अप्रैल को होगी वोटिंग। इस बार ऐसा लगता है जैसे कि पूरे देश में चुनावों के माहौल में गुस्सा भी उफन कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से एक ऑटो ड्राइवर ने थप्पड़ मारा, उसने आज ये सवाल पूरे चुनावी माहौल में खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई में हमारे देश में अब सहनशीलता की राजनीति न के बराबर रह गई है? क्या हम लोग अब इतने ज्यादा गुस्सैल हो चुके हैं कि अपने नेताओं की किसी भी बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है? आखिरकार अरविंद केजरीवाल के साथ ये बदसलूकी क्यों की जा रही है? और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक सीमित नहीं है, देश के कई नेताओं को लोगों के गुस्से को इसी तरीके से झेलना पड़ रहा है। राजनेता इसे राजनीतिक रंजिश या साजिश भी करार देते हैं, लेकिन क्या वाकई में हमारी राजनीति आज इतनी गिर चुकी है कि लोग आज अपने आप को इतना छोटा महसूस करते हैं कि अपने नेताओं को इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं? आइए हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे शर्मसार होती हुई दिखाई दे रही है आज दिल्ली, जब दिल्ली के एक ऑटो चालक ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ जड़ दिया। सिस्टम के खिलाफ लोगों में बढ़ते गुस्से को हथियार बनाकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद लोगों के गुस्से का शिकार बन रही है। और इस गुस्से का ही नतीजा है कि एक हफ्ते में 2 बार अरविंद केजरीवाल पर हमले हो चुके हैं। मंगलवार की दोपहर दिल्ली के किराड़ी इलाके में पार्टी की उम्मीदवार राखी बिरलान का प्रचार कर रहे केजरीवाल को एक शख्स ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पेशे से ऑटो ड्राइवर बताए जाने वाले लाली नाम के शख्स ने केजरीवाल को पहले माला पहनाई और फिर ये झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दी। अचानक हुए इस हमले से हर कोई हैरान था। केजरीवाल के साथ चल रहे समर्थकों ने भी तुरंत ही हमलावर की धुनाई करनी शुरू कर दी और फिर बाकी की कार्रवाई के लिए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जितने भी लोगों ने अभी तक हमला किया है, मैं उन सबको माफ करता हूँ। मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है उनके लिए, और ना ही, क्योंकि ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल से नहीं है, किसी एक व्यक्ति से नहीं है, ये व्यवस्था से लड़ाई है। व्यवस्था को बदलने के लिए निकले हम लोग, और मुझे लगता है वो भी उस व्यवस्था के शिकार है। गाल पर पड़े थप्पड़ से केजरीवाल के चेहरे पर सूजन आ गई। घटना के तुरंत बाद ही केजरीवाल महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर जा बैठे। प्रश्न मन में उठता है कि ये जितने अटैक हुए, इनका मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड एक ही है या अलग अलग है? वो क्यों करवा रहे हैं? उनका मकसद क्या है? उनको क्या हासिल होगा उससे? मेरी समझ में नहीं आ रहा। और अगर उनको लगता है कि मुझे पिटवाने से इस देश की समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो वो मुझे स्थान और समय बता दें, मैं वहां आ जाऊंगा, अकेला आऊंगा, मुझे पिटवा लें, जम के पिटवा लें, अगर इस देश की समस्याओं का समाधान होता हो तो। केजरीवाल हमले के मास्टरमाइंड का नाम पूछ रहे हैं, लेकिन हमला करने वाला ऑटो ड्राइवर केजरीवाल को धोखेबाज बता रहा है। झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया। दिल्ली में 1.5 करोड़ 3 करोड़ आदमी है, 3 करोड़ दिल्ली में है। 10 रुपए चंदा के हिसाब से लगा लो, 15 करोड़ पैसे इकट्ठा कर लिया और लोगों 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए चंदा दिया। भारत माँ को भी बेचा, झूठ बोला। इससे अच्छा तो कांग्रेस सही है, इससे अच्छा बीजेपी सही है। ऑटो वालों से पैसे लिए? सबसे कितने पैसे लिए? हम तो 500 रुपए दिए हैं, पर्ची है मेरे पास। झूठ बोला ये। 4 अप्रैल को भी केजरीवाल पर कुछ इसी तरह हमला हुआ था। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सिर्फ काली स्याही ही फेंकी जा रही थी, लेकिन बात अब स्याही से बढ़कर हमले तक पहुंच चुकी है। और इन हमलों की वजह विपक्षी पार्टियों की साजिश है या फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आम लोगों का बढ़ता गुस्सा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। जो कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ वो न सिर्फ अफसोसजनक है, बल्कि बहुत बड़ा सवालिया निशान भी हम सबों के ऊपर है। क्या इसी तरीके से हम अपने नेताओं के साथ व्यवहार कर पाएंगे? क्या हम अपने गुस्से का इजहार इसी तरीके से कर पा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की बात माने तो उनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उनके ऊपर लगातार और उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें काली स्याही या इस तरीके से उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, यह सब कुछ एक राजनीतिक साजिश है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ऐसा दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ क्यों नहीं होता? क्यों नहीं किसी कांग्रेस के नेता के मुंह पर कालिक पोती जाती है? क्यों नहीं किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को थप्पड़ मारा जाता है? ये सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल।
भिवानी गया, इन्होंने मुक्कों से पिटाई करी मेरी। अभी 3 दिन पहले दिल्ली में रोड शो कर रहे थे, तब इन्होंने मेरे ऊपर हमला करा। मैं कई बार सोचता हूं, आज तक बीजेपी वालों ने सोनिया गांधी पे हमला नहीं करा। नहीं जी, आज तक कांग्रेस वालों ने नरेंद्र मोदी पे हमला नहीं करा। ये दोनों मिलकर मेरे ऊपर हमले क्यों कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल का यह सवाल उठाना अपने आप में कई सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऊपर भी खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी से, और कुछ ही देर में प्रभात झा जी बीजेपी से और आलोक शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। राघव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल का यह बयान कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं पर क्यों इस तरह के हमले नहीं होते, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, खास करके अरविंद पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, क्या आप सबों का यह मानना है कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां आपके नेताओं को बार बार निशाना बना रहे हैं? देखिए अजय जी, आम आदमी पार्टी का जन्म क्यों हुआ? आम आदमी पार्टी का जन्म एक ऐसी राजनीति को खत्म करने के लिए हुआ जो भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और सांप्रदायिक में लिप्त है। अब ऐसी राजनीति और ऐसी राजनीतिक दुकानों को बंद होता देख जो भी राजनीतिक दल हैं या जो भी संस्थाएं हैं जिनको डर लगा है, जो बौखला गई हैं, ये केवल और केवल उसका एक रिजल्टेंट है, उसका परिणाम है। और मैं ये नहीं मानता, आज मैं इसे केवल एक आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि होने के रूप में नहीं देखता कि हमारे लीडर को ऐसे हिंसा का सामना करना पड़ा। मैं ये मानता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र को थप्पड़ लगा है आज, और यदि ऐसी चीजें, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी हिंसावादक चीजें बढ़ती रही तो देश का लोकतंत्र और देश का हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हर लीडर, डेमोक्रेसी, हर चीज खतरे में है। बिल्कुल, लेकिन राघव जी एक सवाल मैं यहां आपसे समझना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसका बहुत बेबाकी से जवाब देंगे। क्या आप लोगों के पास कहीं भी कोई भी ऐसा सबूत या कोई ऐसी बात भी निकल कर आ रही है जिसके जरिए आप ये कह सकते हो कि कांग्रेस या बीजेपी या कोई और राजनीतिक दल आपके पार्टी के नेताओं को निशाना बना रहा हो? क्योंकि देखिए, कहना बड़ा आसान होता है लेकिन उसे साबित कर पाना बड़ा मुश्किल, और शायद यहीं पर कांग्रेस और बीजेपी आपको घेरती हुई नजर आएंगी। देखिए, जहां तक साबित करने की बात है, हमारी ऐसी मंशा है नहीं कि हम उस व्यक्ति को उस पकड़ें और तह तक जाएं कि वो कहां से आया है। परंतु अगर आप मुझसे इतना क्लियर सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपको अभी ये बता दूं इनफॉर्मल तरीके से कि मेरे को सूत्रों से पता लगा है कि वह व्यक्ति ना तो ऑटो चालक था, ना उसके पास ऑटो चलाने का लाइसेंस था, और उसको केवल किसी के कहने में आकर, बहकावे में आकर 50,000 रुपए की रकम देकर यह काम कराया गया। पर मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरे को सूत्रों से पता लगा है। इसकी औपचारिक तरीके से अगर पुलिस जांच करेगी तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। पर इससे अजय जी एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा होता है। आज मैं एक बीजेपी के प्रवक्ता का बयान सुन रहा था, उन्होंने पहले ही बयान दे दिया कि जी ये हमने नहीं करा है, ये इनके लिए सेल्फ स्पॉन्सर्ड है और यही प्रचार करने के लिए ऐसी चीजें ढूंढते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि यदि कोई ऐसा लीडर ऐसी हिंसा का सामना कर सकता है तो वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल है, जो इस देश के आम आदमी का प्रतिनिधि है। और जहां तक ये सवाल है कि आप 49 दिन की सरकार से परेशान होकर जैसे उस व्यक्ति ने बयान दिया, मैं ये आपको बता दूं कि इस देश के अंदर अजय जी कई घोटाले हुए। कोयला घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ और अन्य घोटाले हुए। ऐसे नेताओं हैं जिन्होंने देश को लूट लिया। उनके प्रति लोगों को बड़ी प्रेम और सद्भावना है, उनके ऊपर ऐसा हिंसा का वो नहीं होता। परंतु हमारे लीडर जो अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं, जो ईमानदारी के मार्ग पे चलते हैं, जो इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त देखना चाहते हैं, केवल उन्हीं पे होता है। ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पे सोचने की जरूरत है। बिल्कुल राघव जी, मैं इसी आपने जो कहा उसी बात से एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। क्या आप लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कुछ इस तरीके की ऊहापोह की स्थिति है कि वो आपके नेताओं को खतरा मानकर उन पर हमला कराते हैं? पहली बात। और दूसरी बात, आपने कहा जो अनधिकृत तौर पर आपको सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि 50,000 रुपए लेकर इस व्यक्ति ने अरविंद पर यह तमाचा जड़ा है, तो क्या आपको लगता है कि इस बारे में आप लोगों को FIR करना चाहिए? क्योंकि अगर इस तरह की जानकारी आपके पास है और अगर आपकी तरफ से ऐसा एक FIR होता है तो कम से कम आधिकारिक तौर पर इसकी जांच तो हो सकेगी। अभी तो बात आई गई हो जाएगी। देखिए, मेरे ख्याल से FIR पुलिस ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया है और FIR कर ली है, जहां तक मेरी जानकारी है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया है इस बात पे।
पर मैं फिर भी आपको ये बता दूं, क्योंकि आपने ऐसा सवाल पूछा है, कि ये एक बहुत सिस्टमैटिकली करा गया है। आप अगर इसको देखें, बड़ा सिस्टमैटिकल ट्रेंड है ये। पहले गुजरात में हमला हुआ जहां बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में हमला हुआ जहां कांग्रेस की सरकार है, बिहार में मनीष भाई पे हमला हुआ वहां जेडीयू है। हर तरीके से ऐसे जिस जिस राज्य में हम जा रहे हैं वहां वहां हमले हो रहे हैं। तो मैं ये भी नहीं कहता कि केवल एक राजनीतिक दल है। मेरा ये मानना है कि ये की सरकार है, हरियाणा में हमला हुआ जहां कांग्रेस की सरकार है, बिहार में मनीष भाई पे हमला हुआ वहां जेडीयू है। हर तरीके से ऐसे जिस जिस राज्य में हम जा रहे हैं वहां वहां हमले हो रहे हैं। तो मैं ये भी नहीं कहता कि केवल एक राजनीतिक दल है। मेरा ये मानना है कि ये कुछ राजनेताएं, कुछ ऐसे दल हैं जो ऐसे गूंज और लंपन बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, जो राइट्स करने वालों को टिकट्स देते हैं, जो भ्रष्टाचारियों को अपने कैंडिडेट बनाकर चुनाव में जाते हैं, जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, वो स्पष्ट तौर पे ऐसी ही लंपन बिहेवियर और गूंज को बढ़ावा देते हैं। चलिए, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, हरियाणा में हमला होता है, जैसा कि अभी आपने आप बातें सुनी राघव जी की, और जाहिर सी बात है आपकी सरकार वहां पर है, आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। क्या ऐसा वाकई में हो सकता है कि आपके पार्टी में हो सकता है कि वरिष्ठ नेता इसमें शामिल ना हो, लेकिन क्या इकाई स्तर पर, क्या कार्यकर्ता के स्तर पर ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि अरविंद जी के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है इस तरह का व्यवहार कर सकता है? और अगर ऐसा है तो मैं वाकई में कहूंगा इससे निंदनीय और घृणित कार्य कुछ नहीं हो सकता। देखिए अजय जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस तरह की घटना चाहे वो पार्टी केजरीवाल के नेता के ऊपर हुई हो, चाहे भाजपा के किसी के ऊपर हो, चाहे किसी अन्य दल के ऊपर हो, कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरह से घोर निंदा करती है इस तरह की घटना की। जहां तक बात आपने प्रश्न उठाया कि कांग्रेस पार्टी का कहीं इकाई का कोई व्यक्ति, मैं नहीं किसी भी तरह से नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति इस तरह का कदम उठाएगा। आज जो कदम उठाया है वो केवल आज की बात नहीं है अजय जी, इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। आज पार्टी केजरीवाल की जो प्रवक्ता साहब हैं वो काफी कुछ अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा भाषण दे रहे हैं, उन्होंने पता नहीं कौन कौन से घोटाले भी गिनवा दिए। आज मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि आज ये इतना हल्का विषय नहीं है कि इस पर राजनीति की जाए। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं अपने छोटे भाई को, पार्टी केजरीवाल के प्रवक्ता को भी क्लियरली कहना चाहूंगा, आप लोग इस पर राजनीति नहीं करें कि यहां पर इस दल ने कर दिया होगा, यहां क्षेत्रीय दल ने कर दिया होगा। एक पूर्व मुख्यमंत्री है, वो पूर्व मुख्यमंत्री की आप सबसे पहले 2-3 सवाल मैं पूछना चाहता हूं। आप लोगों ने सुरक्षा के मुद्दे पर जिस तरह का ढुलमुल रवैया अपनाया है, क्या वो आज आपको महसूस नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गलती रही है? इससे पहले कि आप और सवाल पूछें, मैं चाहूंगा कि राघव जी इन दो मुद्दों को जो अभी आलोक जी ने उठाया है उस पर छोटा आप जवाब दें, क्योंकि अभी हमें कुछ और रिपोर्ट भी दिखानी है और बातचीत आगे भी बढ़ानी है। छोटा जवाब प्लीज। देखिए, जहां तक इस मुद्दे को राजनीतिक बनाने की बात है, अगर इस मुद्दा को राजनीतिक हमने बनाना होता तो हम बकायदा इसके ऊपर कार्रवाई करते, उस व्यक्ति को कार्रवाई करनी चाहिए। राघव जी, आपको एफआईआर के लिए कहना चाहिए। आप हर बात ऐसी घटना घटती है राघव जी, आप कहते हैं हमने माफ कर दिया, इसमें कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह छुपा नजर आता है कि आपका कोई आदमी तो नहीं है जिसको आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आलोक जी, सर आप समझिए, माफ क्यों कर दिया? माफ इसलिए कर दिया सर क्योंकि उस व्यक्ति विशेष की, हम मोटे मोटे तौर पे ऐसा मांगते हैं कि उस व्यक्ति विशेष की कोई गलती नहीं है। जहां पिछली बार भी हिंसा का ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ये दिखा कि उस व्यक्ति की गलती नहीं थी, उसको भड़काया गया, उसे पैसा दिया गया और उसे बोला गया कि आप जाके ऐसा कार्य करिए। तो उस व्यक्ति विशेष के ऊपर हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अभी। राघव जी, अगर पिछली बार कार्रवाई होती तो शायद आज ये घटना नहीं घटती। अगर सही आप कहते हैं कि वो व्यक्ति दोषी नहीं है, वो केवल मुखौटा है। सुनिए राघव जी, मैं आप ही की बात सुन रहा हूं। अगर केवल वो मुखौटा है तो उस मुखौटे के पीछे चेहरा कौन सा, उसको बेनकाब क्यों नहीं करते हैं आप लोग? सर बिल्कुल, हम वो करते हैं तो आप कहते हैं आप राजनीति कर रहे हैं, हम वो नहीं करते हैं तो आप कहते हैं कि आप बेनकाब क्यों नहीं करते हैं। तो आप पहले अपना मन बनाइए, आप चाहते क्या हैं? 4-5 बार जहां तक उस व्यक्ति की बात है, बिल्कुल एफआईआर हो चुकी है, सुओ मोटो एक्शन ले रही है पुलिस, एफआईआर हो चुकी है। मेरे ख्याल से पुलिस एक्शन का मुझे मालूम नहीं, एजेंसी है वो मुद्दा सामने रखेंगी। जहां तक आपने सिक्योरिटी लेने का सवाल उठाया कि हमारे नेता सिक्योरिटी नहीं लेते, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं। देखिए, आम आदमी पार्टी जो का जन्म हुआ है वो ऐसी राजनीति खत्म करने के लिए हुआ है जो ये लाल बत्ती और सुरक्षा के जो लग्जूरियस एनवायरनमेंट है उसमें रहना चाहती है। तो हम राघव जी, वो ढकोसले आपके पुराने हो चुके हैं कि सिक्योरिटी आपके नेता को नहीं मिल रही है, जितनी सिक्योरिटी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री को मिल रही है। चलिए, अगर सुरक्षा हमारे मंत्रियों के पास भी होनी चाहिए। अगर मैं इस बीच में आप दोनों के बीच में आऊं, क्योंकि कुछ देर में प्रभात जी भी जुड़ेंगे बीजेपी से, आइए हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से एक के बाद एक कई ऐसे वाक्य होते आए हैं जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुए हैं, जो ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या वाकई में कोई साजिश है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये तस्वीर